नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, आप सभी लोग लिखें और ट्रांसक्राइब करें। दोस्तों, आजकल मेरे को जैसा प्रतीत हो रहा है कि आपको डिक्टेशन में थोड़ा इंटरेस्ट कम आ रहा है। अगर इससे ही चलता रहा तो हमें डिक्टेशन डालना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई की इच्छा नहीं, लिखने की इच्छा नहीं है तो फिर भी हम क्यों डालें, फालतू का समय भी व्यर्थ करें और आपके फिर कोई यूज़ में नहीं आए। इसलिए कुछ दिन और देख लेते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। महामारी के इस शोर में बहुत सी बातें अनसुनी भी रह जाती है विराम। देश के कई बड़े डॉक्टरों से मेरे भी संबंध है विराम। पिछले दिनों कुछ चिकित्सक लगातार मुझे संपर्क में रहे और कुछ कहते भी रहे, पर मैंने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया विराम। लेकिन फिर जब एक प्रतिष्ठित डॉक्टर ने जो कहा सुनकर मैं चौंक गया विराम। उनका कहना था, अब तो डॉक्टर भी थक गए हैं विराम। यह संवाद सुन मुझे चिंता भी हुई कि इस समय हम मनुष्यों के जीवन का जो सबसे बड़ा आसरा है, यदि वह थक गया तो फिर जिंदगी की उम्मीद किससे की जाएगी विराम। जब मैंने उनसे कहा कि आप लोग हम सब की आशा है विराम, आप ही थक जाएंगे, तो इस पर उन्होंने जो बात बोली वह अब सोचने लायक है विराम। उनका कहना था कि हम बीमारी से उतने नहीं थके जितने कि कमज़ोर सिस्टम से परेशान हो चुके हैं विराम। उनकी बात सुन मुझे लगा सचमुच यह हम सब की परीक्षा की घड़ी है विराम। भगवान के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था, मेरा भक्त कठिन समय में सहन करता है और दूसरों का कल्याण करता है विराम। कृष्ण बोले थे, सीधी सी बात है, भोजन, आचार और व्यवहार में सहनशील, संयमी व समझदार बने विराम। अब समय आ गया है कि हर समर्थ असमर्थ, साक्षर निरक्षर व्यक्ति को भक्त बनकर भगवान की उम्मीद पर खरा उतरना है विराम। पैरा ब्रश करते हुए भी एक नई आदत डाली जा सकती है विराम। मनोविशेषज्ञों के अनुसार कोई नया लक्ष्य हासिल करने के लिए ये अच्छा समय हो सकता है विराम। एक व्यक्ति औसतन 45 सेकंड ब्रश करता है विराम। इस दौरान आप कोई नया लक्ष्य दिमाग में सोच सकते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं विराम, या टूथपेस्ट के स्वाद और पानी की आवाज़ पर फोकस करके एक तरह से ध्यान भी कर सकते हैं विराम। ब्रशिंग के बाद योग, सिटअप्स जैसे व्यायाम आदि कर सकते हैं विराम। ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अगर लोग एक लक्ष्य हासिल करने के लिए उसका समय और जगह तय कर लें तो उसके पूरा होने की संभावना दुगुनी हो जाती है विराम। इस अध्ययन में कसरत शुरू करने वाले 248 लोगों को 3 समूहों में बांटकर प्रयोग किया गया था विराम। ब्रश करना, चाय कॉफ़ी पीना, खाना खाना हमारा तय वक्त पर होता है विराम। ये समय नई आदतें डालने का अच्छा माध्यम हो सकता है विराम। पैरा क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? क्वेश्चन मार्क। या फिर भारत
पहले ही लोकतांत्रिक नहीं रहा? 5 राज्यों में सफल चुनावों के बाद यह सवाल अजीब लग सकता है। ये चुनाव लगभग पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता से हुए और केवल एक राज्य में भाजपा जीती। फिर भी अगर अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ें, जिसमें भारत को स्वतंत्र के स्थान पर आंशिक स्वतंत्र कहा गया है, या स्वीडन के प्रतिष्ठित वी-डैम संस्थान की माने, जिसने भारत को चुनावी तानाशाही बताया है, तो दुनिया के लोकतंत्रों में हमारा कद गिरता जा रहा है। चुनाव लोकतांत्रिक हो सकते हैं, लेकिन सच्चा लोकतंत्र वह है जो चुनावों के बीच होता है। वर्ष 2014 में जब से यह सरकार सत्ता में आई है, हमने हमारे स्वायत्त संस्थानों की स्वतंत्रता को उच्च स्तर पर कमज़ोर होते देखा है। फिर वह रिजर्व बैंक जैसा वित्तीय नियामक हो या केंद्रीय सूचना आयोग जैसा जवाबदेही वाला संस्थान। यहाँ तक कि अब तक अलंघनीय माने जाने वाले चुनाव आयोग और सैन्य बलों के उच्च स्तरीय विभागों तक पर सवाल उठने लगे हैं। अब संसद, न्यायपालिका और यहाँ तक प्रेस को भी सरकार के प्रभाव से मुक्त नहीं माना जाता। पैरा इनके प्रणालीगत ढंग से टूटने के एक कारण की जड़ मोदित्व सिद्धांत और इसके सत्ता के महज निरंकुश केंद्रीकरण में है। मोदित्व आरएसएस के हिंदुत्व के राजनीतिक सिद्धांत में निहित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को व्यक्त करता है, लेकिन उस पर शक्तिशाली और निर्णायक मजबूत नेता के विचार का भी निर्माण करता है, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे। स्वायत्त जन संस्थान मोदित्व सिद्धांत के लिए खतरा है, क्योंकि वे अपने स्वरूप में स्वतंत्र है। उनके अधिकार को कमज़ोर करने के लिए ही राष्ट्रवादी तर्क को बढ़ाया गया कि विपक्ष और मत विरोधी परिभाषा से देशद्रोही हैं। डर यह है कि जातीय राष्ट्रवाद भारत को डिक्टोक्रेसी के अजीब मिश्रण की ओर ले जा रहा है, जो एक और डेमोक्रेसी के स्वरूपों का संरक्षण करती है, वहीं अपने आदेश के खिलाफ कोई मतभेद भी बर्दाश्त नहीं करती। यह भारतीय शासन का असंस्थानीकरण ऐसे ही चलता रहा तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि लोगों का व्यवस्था पर से विश्वास उठेगा। ऐसा दुनिया के कई हिस्सों में होने लगा है। बहुचर्चित पेपर में हार्वर्ड के अध्येता यासा माउंक व फोवा तर्क देते हैं कि दुनिया में उदारवादी लोकतंत्रों की सेहत खराब हो रही है। वैश्विक डेटा के मुताबिक लोकतंत्र को समर्थन कमज़ोर हुआ है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर अधीरता बढ़ी है, खास तौर पर मिलेनियल्स। वास्तव में कई लोकतंत्रों में शासन के गैर लोकतांत्रिक या अधिकारवादी स्वरूपों को समर्थन बढ़ा है। माउंक फो के डेटा के अनुसार भारत की स्थिति बुरी है। करीब 70% भारतीय उत्तरदाताओं को लगा कि एक मजबूत नेता जिसे संसद या चुनावों की परवाह न हो, वह देश चलाने के लिए अच्छा है। CSDM अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय
के हालिया सर्वे में 4 बड़े राज्यों के 50% उत्तरदाताओं ने मौजूदा लोकतंत्र की तुलना में अधिकारवादी विकल्प को प्राथमिकता दी। विराम। जहां भारत सरकार के कई समर्थकों के लिए सिर्फ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का हो जाना ही पर्याप्त बचाव है, वहीं लोकतंत्र तभी फल फूल सकता है जब तंत्र संतुलन बनाए रखे। विराम। सहमति को प्रोत्साहित करें और संस्थागत स्वायत्तता को सुनिश्चित करें। विराम। वरना हम एक और अनुदार लोकतंत्र बन जाएंगे। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 10 मिनट की। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, इसमें 3 मैटर इंक्लूड किए गए हैं, तो आप अच्छा अभ्यास करें। अगर एक बार डिक्टेशन लिखने में कोई समस्या आती है तो सेकंड बार वापस आप लिखें, कम से कम गलतियाँ करते हुए ट्रांसक्राइब करें। जो भी वर्ड की आउटलाइन आपसे सही नहीं बनी उसका बार बार अभ्यास करें, जिससे आपकी डिक्टेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसमें जितने भी शब्द हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।